क्या बोलते हैं, ओनियन, बटाका, वी डू अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग विद सब्जी वाला, राइट, एंड पुटिंग हार्ड अर्न मनी इन स्टॉक्स, वी डोंट डू रिसर्च, किसी ने बोला इसलिए हमने खरीद लिया, that should not be the case. Spend 5, 10, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, whatever you can. कुछ नहीं मिला ना तो एटलीस्ट 10-15, एक्चुअली आइडियल थिंग इज टू मेक, अभी क्या रिपोर्ट्स है, आई एम नॉट आई एम कनेक्टेड टू आदित्यस, नॉट सिंस लॉन्ग, हम लोग पिछले 1-2 वीक से कनेक्टेड है थैंक्स टू कुंज, बट वो रिपोर्ट्स की और जो वो बात कर रहा है उस पे से मुझे अंदाजा आ रहा है कि वो क्या रिपोर्ट्स होंगे। तो ऐसा रिपोर्ट्स अगर आप बनाओगे तो वो माइक्रो एनालिसिस होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो दैट विल गिव यू अ फैंटास्टिक आइडिया अबाउट द कंपनी। बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, एटलीस्ट आपका मनी कंट्रोल खोलो, आपका ट्रेंड लाइन खोलो, आपका ट्रेडिंग व्यू खोलो और 10-15 मिनट तो उस पर स्पेंड करो, स्वॉट एनालिसिस चेक कर लो एटलीस्ट, यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट। उसका ईयर ऑन ईयर सेल्स चेक कर लो, प्रमोटर होल्डिंग चेक कर लो, वो हम आगे बात करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सी कंपनी, विच कंपनीज आर प्रोबेबली गोइंग टू गो फर्दर देन द इंडेक्स इटसेल्फ। और इन माय ओपिनियन 30 CAGR की वो बात कर रहे थे वॉरेन बफेट, बट इफ इन दिस मॉडर्न डे एंड टाइम if a person is able to beat the index, निफ्टी को बीट कर लेते हो ना आप आपके पोर्टफोलियो में, for a beginner it is a good achievement। first thing, उससे भी आगे मैं बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन 6.5-7% है ना, अगर आप अपना पोर्टफोलियो 7.5 या 8% भी ग्रो कर लेते हो ना, it is a good achievement if you beat the inflation। goal number 1, goal number 2, beat the index, right, beat nifty, then goal number 3 can be beat that particular index। तो स्लोली आप जब अपनी वेल्थ ग्रो करने की कोशिश करोगे ना, इट विल बी रियली हेल्पफुल। 1 का 400 अगर करना है, जनरेशनल वेल्थ अगर 1-2 साल में बनानी है, इफ यू आर कमिंग फॉर दैट पर्पस टू स्टॉक मार्केट, बेटर यू बाय केरला लॉटरी और गो टू अ रेस कोर्स। But Las Vegas is a good option. तो इस तरह से you can have a focus on, so these are just don't consider this as recommendation, this information is available on any website which are the auto ancillaries, आप डालोगे गूगल में you will get 50 companies names, but what I want to tell you is that you have a bird eye view at the sector। कार बन रही है, कार कार ही सिर्फ नहीं है ऑटो सेक्टर में, ऑफलाइन रोड्स, ऑफलाइन टायर्स अलग होते हैं। बालकृष्णा is having such a market share in that tires, ऑफ-रोडिंग के लिए। माइन जो होते हैं, अभी हमने एक माइन की दुर्घटना देखी जिसमें से चमत्कारिक रूप से कितने लोग बच गए। माइनिंग का जो उसका ऑटो, जो उसके मशीन्स होते हैं, माइनिंग के जो व्हीकल्स यूज होते हैं माइनिंग में, लेट मी टेल यू, उसका गियर बॉक्स है, उसके पिनियन, वो काफी अलग चीज है। तो वो देखो कौन बना रहा है, टायर कौन बना रहा है, आप देखो कि सीट्स कौन बना रहा है, सीट्स बनाने वाली अलग कंपनियां हैं। ये मारुति, हीरो होंडा ये सब नहीं करते कुछ, ये असेंबल करते हैं गाड़ी। सीट के कवर भी कोई और कंपनी बनाती है, राइट, फ्यूल टैंक्स कोई और बनाता है, उसके क्लच कोई और बनाता है, उसके साइलेंसर कोई और बनाता है। तो जब एक वो नहीं है आंध्रा में पार्ट ऑफ एक एलिफेंट रूम में होता है और किसी को, सबको 7 लोगों को उधर भेज देते हैं और सबको आंख पे पट्टी बांध देते हैं, भाई आप पता करो ये क्या है। तो जो आदमी सूंड पकड़ता है बोले ओ ये तो सांप है, जो हाथी का पैर पकड़ता है वो बोलता है अरे पिलर है, राइट। फिर जब आंख से पट्टी खुलती है तब पता चलता है कि ये तो हाथी है। तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ इधर, कि वो करो कि भाई हाथी का पैर है तो हाथी का पैर कौन बना रहा है, हाथी की पूंछ कौन बना रहा है, हाथी का कान कौन बना रहा है, क्या काम आ रहा है, कैसे, तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे मार्केट से। नाउ ईगल आई में इसलिए ये बोलता हूं कि स्पेसिफिक्स हम देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री में कुछ कंपनियों के, कि इन्होंने स्पेसिफिकली कैसे ग्रो किया और आगे इनमें ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है। तो लुकिंग एट द टायर सेक्टर, बाय 2032 22 बिलियन ये होने वाला है
from 9 billion. So अगले 9 साल में the kind of growth that this sector is going to get is phenomenal, right? अभी इसमें एक कंपनी का इधर मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन मैंने उसका नाम बोला, क्विज करने वाले तो एक मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट उसके मेरे पोर्टफोलियो में उसके स्टॉक है। तो ऑफ रोड में अभी वो डाउन है काफी, क्योंकि यूरोप का मार्केट थोड़ा ठंडा है वॉर और ये सब की वजह से। तो बालकृष्ण इज आल्सो गेटिंग इफेक्टेड, पावर सेक्टर में काफी चैलेंजेस हैं यूरोप में, बट कीप एन आई ऑन दैट कंपनी। सर बालकृष्ण का मैनेजमेंट से मिलना हो तो जस्ट लेट मी नो। ओ वाओ, इट्स इन भिवाड़ी एंड वी आर जीएसटी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। अरे वाह, चलो बढ़िया, मुझे कुछ वेल्डिंग रिलेटेड भी काम था उनसे। मिलने। Thank you. So these are some of the tire companies, and look at how they have grown in last 2 years. And this is how the tire sector, CRISIL का रिपोर्ट है, देखो कैसे ग्रो होने वाला है ये सेक्टर। 5 गुना है, 4 गुना होगा। 9 का 2.5 9 का सॉरी more than 3x. more than 3x we can expect. तो That's the industry size. That is the industry side. तो आप कोई पर्टिकुलर अच्छे मैनेजमेंट वाली अच्छी कंपनी पकड़ोगे, वो 5x 10x होगी। तो पूरी इंडस्ट्री अच्छी कंपनी, खराब कंपनी, डेब्ट वाली कंपनी, उधारी वाली कंपनी, प्लेजिंग वाली कंपनी, सब मिला के उसका 9 का 22 या 32 होगा। अगर तो ये कितना होगा जो कंपनी अच्छी है, एमआरएफ फिर क्या भाव पे मिलेगा? सीए वो लेकिन डिविडेंड उतना ही देगा, 2 रुपया 3 रुपया। वो बात अलग है, वो मैनेजमेंट का मुझे फंडा समझ में नहीं आता है, बट एनीवे दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो दिस इज अ स्पेसिफिक डेटा ऑन द टायर सेक्टर। अब एक एब्रेसिव मार्केट है, तो ये जो कार की बॉडी होती है ना, उस पे कलर होने से पहले उसको घिसना पड़ता है। जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वेल्डिंग होता है, वो वेल्डिंग होने से पहले उसको घिसना पड़ता है। उसका खुद का बहुत बड़ा मार्केट है। ये एब्रेसिव्स खाली कार में नहीं यूज होते, काफी इंजीनियरिंग, प्रेशर वेसल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवे सब जगह यूज होते हैं। तो ये कुछ एब्रेसिव कंपनियां हैं, राइट? कार्बन यूनिवर्सल, ग्राइंडवेल, नॉर्टन, मतलब सेंट गोबेन और वेंट, ये स्पेसिफिक डायमंड कटर्स, डायमंड एब्रेसिव्स वगैरह बनाते हैं। तो लुक एट द ग्रोथ दैट दे हैव गिवन। और ये जो इंडस्ट्री है, ये 54.8 बिलियन से ये होने वाली है 87-90 बिलियन के करीब ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है बाय, और ये कंसीडरिंग ओनली 6.06% CAGR। मतलब जिसको मैं बहुत बड़ा, मतलब बहुत रैपिड फैंटास्टिक ग्रोथ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ये सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर ओनली दीज 3-4, इनके लिए कितना ये ग्रोथ हो जाएगा? There are a lot of unorganized players in this sector, but what will happen to the organized? Again, another where I have expertise.